हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और इस लेक्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। कहीं ना कहीं ऐसा ही समझ लीजिए कि इसी लेक्चर से इस चैप्टर के मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की शुरुआत हुई। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इसका मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब क्या है? कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है? तो पेरेंट्स जब नहीं चाहते बेबी कंसीव करना, वो नहीं चाहते कि बेबी का बर्थ हो, वो प्रेगनेंसी रोकना चाहते हैं। ऐसे वक्त में वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए या तो बेबी के बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जिस टेक्निक का, जिस मेथड्स का यूज़ करते हैं, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहेंगे और इस प्रोसेस को हम कॉन्ट्रासेप्शन कहेंगे। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसी होनी चाहिए? एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible with no least side effects। तो वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, टेक्निक सेंसिटिव नहीं होनी चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली यूज़ ना कर पाए, बहुत हार्ड हो यूज़ करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इजीली अवेलेबल होनी चाहिए तो सबके पास पहुंच पाए। इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे, हम बेबी नहीं चाहते थे, हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज़ किया और बेबी कंसीव हो गया क्योंकि हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ की हुई थी वो फेल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसकी इफ़ेक्ट जो है, नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट जो है, वो या तो होनी ही नहीं चाहिए या तो बहुत कम होनी चाहिए, वो रिवर्सिबल भी होनी चाहिए। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जब तक वो फीमेल ट्रैक के अंदर होते तब तक फीमेल बेबी कंसीव नहीं कर पाती। पर जब पेरेंट्स चाहते हैं, बेबी प्लानिंग करते हैं, जब उनको बेबी कंसीव करना है, ऐसे केस में आईयूडीज को निकाल लिया जाता है। तो आईयूडीज को निकाल लेने के बाद फीमेल के पास कंसीव करने की बेबी को प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, उसको हम रिवर्सिबिलिटी कहते हैं, वो डेफिनेटली होनी चाहिए। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफियर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर एंड और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूज़र। इसको यूज़ करने के बाद जो सेक्सुअल ड्राइव है, जो सेक्सुअल डिज़ायर है, जो एक्ट है यूज़र की, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसमें ये इंटरफियरेंस नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए। उसको हम बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहेंगे। आज के वक्त में तो बहुत सारी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डेवलप हो चुकी है और इनके बहुत सारे ग्रुप्स से कैटेगरीज है। A wide range of contraceptive methods are presently available which could be broadly grouped into the following categories: natural or traditional methods, barrier, intrauterine devices, oral contraceptives, injectables, implants, surgical methods। मैंने कुछ फोटो में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स दिखा रखी है जो कॉमनली यूज होती है। सबसे पहले देखते हैं जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थी ही नहीं। आज हम जो साइंटिफिक तरीके से कॉन्ट्रासेप्शंस करते हैं वो जब नहीं था, जब ऐसी कोई भी सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थी, तब पुराने समय के लोग जो थे वो किस तरीके से बर्थ कंट्रोल करते थे, किस तरीके से प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोकते थे। ऐसी टेक्निक्स को मोस्टली हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शंस या तो ट्रेडिशनल टेक्निक्स कहते हैं। नेचुरल मेथड्स के अंदर हम कहीं ना कहीं ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ करना है जिससे ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज ना हो, क्योंकि वो फ्यूज नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा और बेबी फॉर्म नहीं होगा। नेचुरल मेथड्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। अगर स्पर्म एंड ओवम मिलेंगे ही नहीं तो बेबी कंसीव होगा ही नहीं। उसमें 3 टेक्निक है मेन: पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस,
लैक्टेशनल एमेनोरिया। कन्वेंशनल एंड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में सबसे पहली मेथड है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। Periodic abstinence is one such method in which the couples avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be expected। हम सब जानते हैं कि menstrual cycle 28 to 29 days की होती है। उसके मिड पॉइंट पे मतलब अराउंड द 14 days of menstrual cycle ओवम रिलीज होता है ओवरी से, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। उसमें प्लस और माइनस 3 to 4 डेज हो सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर 10 to 17 डेज का पीरियड दिया है। इस पीरियड के दौरान ओवरी से ओवम रिलीज होगा और फीमेल बॉडी के अंदर ओवम प्रेजेंट होगा। तो अगर स्पर्म ओवम के पास पहुँच जाता है इस वक्त में तो बेबी कंसीव होगा, प्रेगनेंसी रह जाएगी। इस टाइम पीरियड में बेबी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इस टाइम पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। जो पेरेंट्स बेबी कंसीव करना चाहते हैं, बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको इस टाइम पीरियड के दौरान इंटरकोर्स करना चाहिए, क्योंकि 10 to 17 डेज के पीरियड के अंदर ओवम प्रेजेंट होगा फीमेल बॉडी में, तो स्पर्म उसको फर्टिलाइज करेगा और बेबी कंसीव हो जाएगा। पर हम तो कॉन्ट्रेप्शंस की बात कर रहे हैं, हम बेबी कंसीव नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम तो प्रेगनेंसी को रोकने की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यही मतलब है। तो जो बेबी प्लान आउट नहीं कर रहे, जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते, जो कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट करना चाहते हैं, उनको इस टाइम पीरियड के दौरान इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। तो 10 to 17 डेज का जो पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको अवॉइड करना चाहिए। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented। Periodic का मतलब है 10 to 17 डेज का जो पीरियड है वो। एब्स्टिनेंस का मतलब है हम उसको अवॉइड कर रहे, उस वक्त में इंटरकोर्स को अवॉइड कर रहे। इस वजह से कंसेप्शन प्रिवेंट किया जा सकेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इंटरकोर्स को अवॉइड करना चाहिए। नेचुरल मेथड्स में सेकेंड मेथड है कोइटस इंटरप्टस। विड्रोवल और कोइटस इंटरप्टस इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रोस हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इस मेथड को विड्रोवल मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त जब मेल को पता चलता है कि उसके पेनिस से स्पर्म इजेक्ट होने वाला है, तब वो अपने पेनिस को वजाइना से विड्रॉ कर लेता है। इस वजह से इस टेक्निक का नाम विड्रोवल टेक्निक है। उसका पेनिस वजाइना से विड्रॉ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो स्पर्म वजाइनल ट्रैक में जाने वाला था वो वजाइनल ट्रैक में नहीं जा पाएगा। इंसेमिनेशन का मतलब है स्पर्म का इजेक्यूलेशन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और वजाइना, जो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब स्पर्म रिलीज होने वाला था, जब सीमेन रिलीज होने वाला था, तब मेल ने अपने पेनिस को वजाइना से विड्रॉ कर लिया, इसलिए स्पर्म वजाइना के अंदर इजेक्ट नहीं हो पाया। इस टेक्निक को कोइटस इंटरप्टस ऐसा नाम इसलिए मिला क्योंकि कोइटस का मतलब है सेक्सुअल इंटरकोर्स और इंटरप्टस इसका मतलब है कि सेक्सुअल एक्टिविटी को इंटरप्ट कर दिया, हमने रोक दिया, हमने पेनिस को वजाइना में ना रखते हुए विड्रॉ कर लिया।
नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसको एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी जाना जाता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactational period following parturition। हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी 9 मंथ तक मदर के वुम्ब में डेवलप होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर्म नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी एक बेबी अंदर डेवलप हो रहा होता है। आफ्टर प्रेगनेंसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती। पार्चुरेशन के बाद मतलब बेबी के बर्थ लेने के बाद भी मदर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं करती। जब तक वो मदर को फीड करवाती है, जब तक उसका लैक्टेशन का पीरियड चल रहा होता है, इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड चल रहा होता है, तब तक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती। Therefore, as long as the mother breastfeeds the child, fully chances of conceptions are almost nil। कहते हैं कि जब तक मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, जब तक वो मिल्क पिलाती रहती है, तब तक कंसेप्शन के चांसेस बहुत ही कम है या तो नील है। नई प्रेगनेंसी की शुरुआत ही नहीं हो पाती, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बंद होती है, ओवम प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा होता उस वक्त के दौरान। This method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition। बेबी के बर्थ के बाद लैक्टेशनल एमेनोरिया का जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं 6 मंथ तक ही कंसीडर किया गया है। उसके बाद भी मदर अपने बेबी को मिल्क पिला सकती है और मिल्किंग शुरू रहता है, पर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। मतलब कह सकते हैं आप कि प्रेगनेंसी के एंड होने के बाद, खत्म होने के बाद, मतलब कि बेबी के बर्थ लेने के बाद, पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक लगभग अगर मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं तो नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होती। तो इस वक्त अगर इंटरकोर्स होता है तो बेबी कंसीव नहीं होगा, नई प्रेगनेंसी जो है वो शुरू नहीं होगी। नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस ये है, एज नो मेडिसिन्स और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस मेथड्स, साइड इफेक्ट्स आर ऑलमोस्ट नील। इसमें कोई डिवाइसेस यूज नहीं होते, कोई मेडिसिन्स यूज नहीं होती, जस्ट हम रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग जनरल इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट तो बिल्कुल होगी ही नहीं। पर डिसएडवांटेजेस भी है, कई बार ये मेथड्स फेल हो जाती है। आप नहीं चाहते कि बेबी कंसीव हो, पर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। चांसेस ऑफ फेलियर दो ऑफ दिस मेथड आर ऑल्सो हाई।